क्लास फ्री ज्वाइन करनी पड़ेगी। चलिए बातें करते हैं बंद। डेटा देखकर तो हम बहुत खुश हो गए, इतना ज्यादा खुश हो गए कि या पूछो मत, कुछ ज्यादा खुश हो गए हम लोग। चलिए जी बेटा लोग करते हैं कहानी को शुरू। स्क्रीन दिख रहे हैं सारे बच्चों को? अगर स्क्रीन दिख रहे हैं आप सभी को तो एक काम करते हैं, हेडिंग डालते हैं लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सारे लोग हेडिंग डालेंगे लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चलिए जी, बहुत प्यारा है, बहुत आसान है, बस जो सिखाऊंगा दिमाग में उसको बिठा लेना, उससे एक्स्ट्रा कुछ चाहिए ही नहीं। हेडिंग डालिए लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नाम से ही पता चलता है बेटा लोग कि हम लिमिट पढ़ने जा रहे हैं एक फंक्शन की जो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वॉल्व होंगे। तो आंख बंद करके पहचानना बहुत आसान होगा सर, कि जिसमें साइन कॉस टैन दिख जाएंगे मुझे, वो प्योरली ट्रिग्नोमेट्रिक होगा ही होगा। बिल्कुल होगा जी। अब ये बेटा फॉर्म इतना प्यारा है, सिर्फ दो फॉर्मूला ही, सिर्फ दो फॉर्मूला याद करने को बोला जाएगा। पहला फॉर्मूला मैं ये मान के चलता हूं ना, आप में से 80% बच्चों को याद भी होगा। ये जो दो फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूं, देखिए पूछ लेता हूं आप लोगों से, बेटा बताओ जरा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स कितना होता है? 1। परफेक्ट, बोला ना, याद रहेगा आप लोगों में से। दूसरा मैं आपसे पूछ लेता हूं बेटा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan x बाई एक्स कितना होता है? कितना होता है बेटा लोग? 1 होता है। अच्छा, ये दो ऐसे फॉर्मूले हैं जो एनसीईआरटी में लिखे हैं, लेकिन इन्हीं फॉर्मूला का मैं 5 अलग अलग वर्जन दिखा रहा हूं आप लोगों को। अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा मुझे ये बताओ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x बाई साइन एक्स कितना होगा, आप बोलना 1। अगर आपसे कोई पूछे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x इंटू कॉस एक्स कितना होगा, आप बोलना 1। समझने वाले समझ गए रहेंगे ना कि सर 1 बाई साइन को अपने कॉस एक्स लिख दिया। अगर आपसे कोई पूछे बेटा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स, आप बोलना 1। फिर अगर आपसे पूछे बेटा कोई लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स बाई साइन इनवर्स एक्स, सर 1। फॉर्मूला एक, रूप अनेक, आंसर एक। दूसरा वाला भी फॉर्मूला वैसा ही है, फॉर्मूला एक, आंसर एक, रूप अनेक। अब इनको ही लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स बाई टैन एक्स। फिर आप लिख सकते हो बेटा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स इंटू कॉट एक्स। आप लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan इनवर्स एक्स बाई एक्स। फिर आप लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स बाई tan इनवर्स एक्स। बस। तो बोलने को तो दो फॉर्मूला, निकल कर आए सर 10 फॉर्मूला, फिर तो आप भी चीटिंग कर रहे हो। नहीं, चीटिंग नहीं है बेटा, एक फॉर्मूला आप सीख जाओ, बाकी अपने आप आ जाते हैं। अब बेटा दो फॉर्मूला में आपको जो बोला गया, मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है सिर्फ ये वाला। एक ये आएगा आपके सामने बेटा लोग, एक ये वाला, एंड दूसरा आएगा ये वाला। सिर्फ ये वाला ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है? बाकी के तो आते रहेंगे, कोई पंगा नहीं है सर। अब बेटा ध्यान देने वाली बात ये है कि सर फॉर्मूला को पढ़ना कैसे है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फॉर्मूला पढ़ना कैसे, पढ़ के बताएगा बेटा लोग सर पढ़ना कैसे। समर, कहाँ गए थे बेटा? समर वेकेशन में हो तो लेट आओगे क्या आप? हाँ जी समर, ज्यादा ही समर वेकेशन मना लिया आपने तो। चलिए जी बेटा, इसको पढ़ते कैसे हैं? डोंट से लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x by x, इट इज द रॉन्ग वे टू से दिस फॉर्मूला कि सर sin x by x 1 होता है, tan x by x 1 होता है। नहीं, ऐसा नहीं बोलना होगा। आपको बस दो चीजें ध्यान देनी होंगी बेटा, और ये चीज पूरे लिमिट के फॉर्मूला में आपको ध्यान देना होगा।
कि सर x अगर टेंडिंग टू 0 है तो जो यहां पे x है वही यहां पे होता है। हम इसको बोलते हैं डिमांड, इसको बोलते हैं सप्लाई। समझने के बाद बस कि जो साइन ने डिमांड किया आप सेम चीज सप्लाई करो। अगर साइन ने बोला 2x तो आपको सप्लाई करना पड़ेगा 2x। कैसे करेंगे सर बताना जरा। मान लीजिए बेटा क्वेश्चन है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन 4x बाई x क्या होगा। तो डोंट से कि सर साइन 0 बाई 0 1 होगा ना 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 ना। अब देखिए रखिए x को 0, बेटा ये भी 0 ये भी 0, यहां पे भी रखेंगे x 0 तो ये भी 0 ये भी 0, साइन 0 0 नीचे 0 1 होता है सर। तो साइन 0 0 नीचे 0 1 हो जाएगा सर। नहीं गलत है, ये गलत है। आप बोल रहे हैं साइन 0 बाई 0, नो नो, साइन 0 बाई सेम 0। जो यहां पे बैठा है वही यहां पे बैठा होना चाहिए। नॉट ओनली इन ट्रिग्नोमेट्रिक, आने वाले टाइम पे आप पढ़ोगे एक्सपोनेंशियल पढ़ोगे, लॉगरिथमिक पढ़ोगे, लिमिट बाय एक्सपांशन पढ़ोगे, लिमिट बाय सीरीज पढ़ोगे, सारा वैसे ही आने वाला है। जो दिखता है वो दो, जो डिमांड है आप सप्लाई करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। जो डिमांड है चुपचाप सप्लाई करो। सप्लाई कैसे करेंगे सर, मल्टीप्लाई डिवाइड, सिंपल। इसको बोलते हैं लिमिट को मैनेज करना। जी बेटा बोलिए। 4, हाँ जी आंसर सही है, बिल्कुल सही है बेटा। सॉल्व कैसे करेंगे बेटा लोग, 4 का डिमांड है, 4 का डिवाइड, 4 का मल्टीप्लाई, ये पूरा पार्टी 1, तो आंसर हो गया 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4। खत्म सवाल। यहां तक किसी भी बच्चे को डाउट तो प्लीज पूछ लीजिए। यही है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो आपके सामने रख दिया मैं। इससे ज्यादा कुछ है नहीं, मैं इससे ज्यादा कुछ यूज भी नहीं करूंगा। चमक गया बेटा। जस्ट गिव मी थम्स अप, गिव मी थम्स अप। एक बच्चा एक ही थम्स अप भेजेगा ताकि मैं समझ पाऊं कि कितने लोगों ने थम्स अप भेजा है। काफी खूबसूरत। आगे चलते हैं बेटा। देखिए अब क्योंकि आप जानते हो कि जेई के स्टूडेंट हो, क्लास 12 के बच्चे हो, तो आपके साथ प्रैंक किया जा सकता है। अब इसमें प्रैंक करने के लिए वो क्या करेगा बेटा, वो क्या करेगा, वो लगाएगा जिंट, वो लगाएगा फ्रैक्शनल पार्ट, आपसे पूछेगा कि बताओ क्या होगा। तो देखिए नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 जिंट ऑफ साइन एक्स बाई एक्स, एंड दूसरा सवाल है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स का जिंट। एक बार फंक्शन पे लगा है और एक बार ओवरऑल लिमिट पे लगा है, दोनों सवाल में डिफरेंस समझो। तो बेटा सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इस डब्बे को खोलेंगे, उसके बाद जो बाहर निकलेगा लिमिट उसमें अप्लाई होगा। दूसरे सवाल में पहले लिमिट अप्लाई होगा, फिर जो आंसर आएगा उसमें डब्बा अप्लाई होगा। दोनों में फर्क ये है। अब समझने वाली बात ये है बेटा कि साइन एक्स बाई एक्स का रेशियो हमेशा ही 1 से कम होता है। 1 से कम मतलब मैं 1 माइनस लिख रहा हूं। कब, जब मेरा x टेंडिंग टू 0 हो। tan x बाई एक्स का रेशियो 1 से बड़ा होता है बेटा लोग, जब x टेंडिंग टू 0 हो। बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। yes, सर सर कैसे बोल रहे हो आप, मेरे को कुछ समझ नहीं रहा है। बेटा देखिए लॉजिक बहुत सिंपल है, साइन 0 पे 0 होता है, 90 पे 1 होता है। आप 90 चले गए, साइन 1 गया। tan जस्ट अपोजिट है, 0 पे 0 होगा और 90 पे इनफाइनाइट बन जाता है। मतलब आप 0 से 90 गए और tan इनफाइनाइट पहुंच गया। साइन जस्ट अपोजिट है, 0 से 90 गए, आप वो साइन 0 से 1 पहुंच रहा है। तो बीच में देख रहे हो कि बीच में अगर मेरे से कोई बोले साइन 70 डिग्री, मैं बोलूंगा 0 पॉइंट समथिंग, क्योंकि मुझे मालूम है सर कि 1 90 पे बनता है, तो 9 आप 90 से पीछे जितना पूछोगे सब 0 पॉइंट समथिंग होगा। करके देख लीजिए, साइन 30 0.5 होता है, हाफ होता है। बात समझ में आ रही है बेटा लोग? yes, ये हमेशा ही 1 से छोटा होगा। रीजन क्या है सर, कि जब x मेरा टेंडिंग टू 0 होगा तो क्या ये एग्जैक्टली 1 बन सकता है? कभी नहीं बन सकता सर। एग्जैक्टली 1 कभी बन ही नहीं सकता है। 1 कब बनेगा बेटा, जब ऊपर में साइन 90 हो जाए और नीचे में 1 हो जाए।
समझ रहे हो? साइन 91 होता है ना नीचे में, 90 पे साइन 91 होता है, तो 1 तो एग्जैक्टली 90 पे होगा सर, मैं तो 0 के आसपास ही घूम रहा हूं, कैसा बात कर रहे हो आप? छोड़ो, इतना दिमाग नहीं लगाना है, रेशियो याद करो, साइन एक्स बाई एक्स एक्सटेंडिंग टू 0 1 से छोटा आंसर देता है, tan x बाई एक्स 1 से बड़ा आंसर देता है। अब दोनों में फर्क समझिए, ये जो सवाल आपसे पूछा गया है बेटा, ये अपने जमाने में कभी जेई में पूछा गया था। डिफरेंस देखो, आपको मालूम है कि सर सबसे पहले बॉक्स पे अप्लाई होगा लिमिट, पहले बॉक्स अप्लाई होगा फिर लिमिट अप्लाई होगा, यहां पे पहले लिमिट अप्लाई होगा फिर बॉक्स अप्लाई होगा। इसका रेशियो कितना होता है बेटा लोग? 1 से छोटा, और 1 से छोटा का बॉक्स निकालोगे तो कितना होगा? 0। 0। मतलब सब मैं लिमिट 0 का निकाल रहा हूं तो आंसर 0 होना चाहिए, क्योंकि लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट। दूसरा जस्ट अपोजिट है, लिमिट अगर लगाएंगे बेटा इसमें तो क्या बनेगा? 1, क्योंकि ये चीज क्या होता है? 1, और 1 का बॉक्स लगाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा लोग? 1। बात समझ में आ गई? आ गई सर? सेम थॉट से इनका आंसर दो। tan x बाई एक्स 1 से बड़ा आंसर देता है, तो एक बार बॉक्स पहले लगाइए, एक बार बॉक्स बाद में लगाइए और आंसर बताइए। पहले का आंसर कितना होगा बच्चा लोग? 1, क्योंकि सर 1 से थोड़ा सा भी बड़ा आंसर देगा, बॉक्स लगाओगे 1 आंसर देगा। लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट, तो लिमिट ऑफ 1 इज 1, यहां पे 1 सर। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। यस सर। अब आगे चलते हैं, समझिएगा ध्यान से, जो डिमांड है सप्लाई करो। साइन को क्या पसंद है? 2x पसंद है सर, x ऑलरेडी बैठा है, 2 नहीं बैठा था, मैंने 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। पूरा लिमिट को खुश करना ही हमारा मकसद है, मंजिल कैसे भी पाना है, बस। ये हो जाएगा बेटा 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। एक बात ध्यान दो, जब जब आप ये मैनेज करोगे तब तब आप अपने दिल से एक सवाल पूछोगे कि मैं जिसको मैनेज करने जा रहा हूं क्या वो 0 को टेंड करता है कि नहीं टेंड करता है। अगर 0 को टेंड करता है तो मैनेज कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। जैसे कि क्वेश्चन देता हूं आपके सामने, मान लीजिए बेटा सवाल है लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 साइन 2 पाई, या मैं 3x बाई एक्स लिख दिया। आपने लिमिट देखा नहीं और तुरंत गए 3 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और आंसर बोल दिया सर 3 होगा। हो गया ना गलत? लिमिट करना समझदारी नहीं है, लिमिट सॉल्व करना समझदारी नहीं है बेटा, लिमिट सॉल्व करने से पहले उसका फॉर्म चेक करना समझदारी है। समझ में आया? तो आपको सबसे पहले चेक करना चाहिए था कि सर ऊपर में जो हमको फॉर्मूला सिखाया गया साइन 0 बाई सेम 0 का फॉर्मेट था, यहां पे सर 0 को कहां टेंड कर रहा है। मैं अगर x को पाई बाई 2 लिखता हूं तो साइन 3 पाई बाई 2 होता है, और साइन 3 पाई बाई 2 सर -1 होता है, 0 कहां होता है। तो ये करना क्या है बेटा लोग? गलत है, स्ट्रिक्टली मना है। समझ में आया? तो आप सॉल्व कैसे करते बेटा? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कीजिए सर, क्योंकि वो डिटरमिनेट फॉर्म है। ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 साइन 3x बाई x, वी कैन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट लिमिट, दैट इज लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बेटा हो जाएगा साइन 3 पाई बाई 2 डिवाइड बाई पाई बाई 2। साइन 3 पाई बाई 2 इज -1, -1 बाई पाई बाई 2, ओवरऑल आंसर इज -2 बाई पाई। बोलो नहीं समझे सर? जल्दी बोलिए। परफेक्ट। तो मुझे बार बार स्क्रीन छोटा करके देखना पड़ेगा कितने लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने अंगूठा भेजा है। हाँ जी, आप मेरे को गुरु द्रोणाचार्य समझ रहे हैं और आप अपने आप को एकलव्य समझ रहे हो जो हर बात पर अंगूठा दे रहे हो। लीजिए सर गुरु दक्षिणा आपका, आपने टॉपिक पढ़ाया, लो अंगूठा, लो सर जल्दी लो। देवा माइक क्यों नहीं ऑन करते सर? देखो बात ये है ना कि कई कई लोग कोयल जैसा बोलते हैं
और हम कौवे जैसा बोलते हैं, दिक्कत हो जाएगा सर। रात में बोलेंगे, लोग बोलेंगे कौवा किधर चला रहे हैं भाई, कोयल जैसा बोलते तो लोग बोलते कि अरे हाँ बोलो, हम कौवा जैसा चिल्लाते सर, माइक ऑन नहीं करेंगे सर, है ना? नो सर। देख, ना 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 मत करना बेटा, क्या मालूम आस पास वाले लोग जग जाएं, बोले कि आपके घर में कौवा बैठा है क्या, बोल लो, है ना? हर बात पे अंगूठा भेजना जरूरी नहीं है ना, गुरु दक्षिणा मत दीजिए मुझे। देखो फिर से साहिल को देखो, देखो इन लोगों को देखो, अभी भी मान नहीं रहे हैं। सर आपके लिए जी जान हाजिर है सर, सर ले जो पूरा। चलिए रोस्ट शुरू करते हैं। बेटा मेरे को अंगूठा चाहिए ही नहीं, क्योंकि मुझे जेई का एग्जाम दिलवाना है आपसे, है ना? यस सर। अंगूठा दे दोगे, आप अंगूठा मारोगे कि सर अंगूठा तो आपने दिया था सर, हम वो भर नहीं पा रहे थे, हम टाइप नहीं कर पा रहे थे सर, कैसे कर ले, है ना? मिल जाएगा बहाना आपको। भैया मत दो, मुंह से बोल लो आप। चलिए जी बेटा, tan में आते हैं। tan का डिमांड कितना है? tan का डिमांड कितना है? 4। 4x 4 को देना है ना। तो नीचे कौन दिया है, नीचे कितना दिए हो आप? 6। उसको 6 नहीं चाहिए, जो डिमांड है बस उतना ही सप्लाई करो, तभी आपको मंजिल मिलेगी। जितना जरूरत है उतना ही पढ़ो। अगर जेई निकालने के लिए 8 घंटा होता है तो 8 ही घंटा पढ़ो। क्या मालूम 10-20 घंटा पढ़ लोगे, कल के दिन यूपीएससी निकाल के डीएम बन जाओ, सब बोलेंगे आईएम आईआईटीएन, हम तो आईएएस निकाल के बैठे यार, हमको क्यों सुना रहे हो आप, है ना? ऐसा मत करो भाई, दुनिया डर जाएगी। ये रहा बेटा 4x, आपको नीचे क्या देना पड़ेगा? 4x। तो क्या करेंगे हम लोग? 4 का मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये पार्टी सिर्फ इतना क्या बन गई बच्चा लोग? 1। लेकिन मैंने आपको बोला कि जरा जिसको खुश करने जा रहे हो पूछो कि भैया आप 0 हो कि नहीं हो। तो देखो x अगर टेंडिंग टू 0 है तो बेटा 4x क्या होगा? 0 को टेंड करेगा सर। तो इट इज tan 0 बाई सेम 0 और आंसर इज 1। सो फाइनल आंसर क्या आएगा बेटा लोग? 4/6। एंड 4/6 को दुनिया वाले क्या लिखते हैं? 2/3। कैसे लिखते हैं? 3। कैसे लिखते हैं इसकी जानकारी आपको 2 साल बाद दी जाएगी, अभी नहीं। क्यों सर अभी क्यों नहीं? अभी आप बहुत छोटे हो, इसको हजम नहीं कर पाओगे आप। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत आसान आसान सवाल है, लेकिन लिमिट मैनेज करने सिखा रहा हूं आपको। sin 2x को क्या है? बेबी को बेस पसंद है, साइन को 2x पसंद है, तो करो सर 2x लगाओ इधर। tan 3x, नीचे भी 3x, मैंने खुश किया सर। ये पार्टी कितना बनी बेटा लोग? 1। लेकिन खुश करने से पहले मैं अपने मन में पूछ लिया था कि जिसको मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करने जा रहा हूं क्या वो 0 टेंड होता है कि नहीं होता है, तब जाकर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं। तो ये आंसर क्या हो गया? ये तो 1 बन गया, x और x शहीद हो गए, बच गया आंसर 2/3। 3 बोलो नहीं चमका सर? तो चमक गया। चमक गया सर। कई लोग अभी भी अंगूठा देंगे हमको, है ना? नहीं दे रहे, देखो। अरे बस करो बेटा, इतना प्यार ना दिखाओ यार। देखो लीजिए एक कंक्लूजन देते हैं इसी बात पे, क्योंकि आपने ज्यादा ही प्यार दिखा दिया। लो जी याद कर लेना आप। सर नहीं देंगे अब अंगूठा, भाग, नहीं देंगे सर हम। आपने याद करने क्यों बोला हमें? बचपन से अभी तक बस रटाया जा रहा है, रटाया जा रहा है, बस हम सीखे जा रहे हैं सर। लो जी बेटा लोग जवाब देना जरा आप लोग। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन ax बाई bx, सोचकर बताना बच्चा कितना होगा? सोचिए, सॉल्व कीजिए, उसके बाद बताइए। a/b परफेक्ट, बताओ बेटा। a/b वेरी सर गुड, परफेक्ट। थर्ड बताइए बेटा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan x, ना जी tan नहीं लिखते, पहले साइन लिख लेते हैं, साइन x बाई
tan bx। इसका आंसर कितना होगा बच्चा लोग बताओ। एंड फोर्थ बताओ आप लोग, सॉल्व कर लीजिए, ज्यादा दिक्कत हो रहा है। tan x A by B। by sin bx। आंसर क्या हो जाएगा बेटा लोग, इसका आपने a by b बोला है, a by इसका B by B। A by B। आप ऊपर के सारे क्वेश्चंस को इससे जनरलाइज कर सकते हैं कि सर यहाँ पे a की जगह पे 2 था, b की जगह पे 1 था, तो आंसर इज 2/1। यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 6 था, तो आंसर इज 4/6। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, तो आंसर इज 2/3। तो वी कैन डायरेक्टली कंक्लूड कि सर ये 4 रिजल्ट बहुत काम के हैं। बात समझ में आ गई? आ गई सर? Yes, ये sir. अपने आप में बेटा सवाल है, ये अपने आप में सवाल है, मैं इसको बस रिजल्ट लिखकर बता रहा हूँ कि रिजल्ट है। नाउ लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसको जेई कई बार यूज कराता है, और सच पूछो तो एडवांस मेंस सारे लोग यूज कराते हैं। कराते हैं क्या, करा भी चुके हैं कई बार। सोचिए, समय मिलता है आपको सॉल्व करने के लिए 2 मिनट का, 2 मिनट ज्यादा है, 1 मिनट काफी है। यूज द फॉर्मूला ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। बताइए कितना होगा। क्या बोला सर आपने, कॉस थीटा का फॉर्मूला सर? रुको, लेट मी सर्च इन गूगल। हे गूगल, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा? गूगल का जवाब आ रहा है, शेम ऑन यू, you are reading in 12th standard and asking such type of silly questions. Keep your phone in dustbin. बताइए, अभी भी नहीं आएगा बेटा जवाब? 2 sin square x by 2। 2 फॉर्मूला आपसे पूछता हूं ना, 2 फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला ये है बेटा, 1 माइनस कॉस थीटा कितना होगा, एंड दूसरा फॉर्मूला 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता है, बताओ जरा। 2 sin square theta by 2, 2 cos square theta by 2। सच बताओ बेटा, गूगल से पूछा है कि नहीं आपने? नो सर। पक्का? यस सर। नाम पढ़ने दो, कौन बोल रहा है? साहिल ने बोला? यस सर। तब तो बेटा आप चीटिंग नहीं किए रहोगे, आप पे भरोसा है मुझे। यस सर। घमंड है B3 बैच पढ़ाने का, और कुछ नहीं। चलिए जी, बाकी के लोग को फॉर्मूला नहीं आ रहा था बेटा? हैंड रेज करना जरा, कितने लोगों को फॉर्मूला नहीं याद आ रहा था? देखोगे, महान शक्तियों का शकल, जिनके फॉर्मूला याद नहीं था। याद ना आने वाले लोग हाथ उठाएंगे कि सर हमको ये फॉर्मूला याद नहीं था। बेटा वो लोग हैंड रेज करो जो जिंदगी में पहली बार इसको देखे हैं। अरे सारे लोग देखे हो। मनीषा, बेटा ये फॉर्मूला आप कभी नहीं देखे हो? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। क्यों नहीं बोल रहे हो, शर्म आ रही है बोलने में? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा तो शर्मिंदा है हम अपने आप पे सर, हम बहुत शर्मिंदा हैं, क्योंकि मैथ्स में हमने जो काम किया है ना सर, उसका पाप देवा। अगर हरिद्वार में जाकर गंगा में कूद जाए ना सर, गंगा भी बाहर फेंक देगी, बोले तुम जाओ यार, हटो, तुम्हारे पास का बात नहीं है। देखो, आपके पापों के कारण मेरे स्क्रीन पॉज हो गया है, नाम नहीं ले रहे चालू होने का। हे भगवान, हो जाओ भाई। देख रहे हो, मैं लिख दिया हूं लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। घमंड है B3 बैच पढ़ाने का, और कुछ नहीं। मत करो काम, आई हैव अनदर मेथड। दिख रहा है बेटा स्क्रीन आप लोगों को? Yes, यस sir. सर। जी, तो ये फॉर्मूला में, ये क्वेश्चन में मैं लिख रहा हूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स का आप लोगों ने बताया कि सर फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे में बैठा है एक्स स्क्वायर। अब आपको मालूम है, एक मस्त आईआईटी का सवाल पूछता हूं। आईआईटी, आईआईटी जी सर, मेंस और एडवांस? बेटा एडवांस प्लस एडवांस पूछ रहा हूं, ओलंपियाड का सवाल पूछ रहा हूं आपसे, जरा बताना। साइन स्क्वायर थीटा को
मैं साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखूंगा कि साइन थीटा के स्क्वायर को मैं साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखूंगा? दोनों में से पहला सही है कि दूसरा सही है? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बोलना नहीं है, रुक जाओ। कितने लोग हैं आप में से जो बोल रहे हैं कि सर पहला सही है? दो बच्चे बोल रहे हैं पहला सही है। कितने लोग बोल रहे हैं बेटा दूसरा सही है? जस्ट रेज योर हैंड। पहले वाले हैंड डाउन करेंगे, दूसरे वाले हैंड रेज करेंगे बस। क्या बात है, 12 बच्चों ने। और आप लोगों को क्या लगता है बचे हुए लोग कि आप इसको दूसरा तरीका से लिख दोगे क्या? हाथ नहीं उठा रहे हो आप लोग कि घर वाले ने हाथ बांध दिया आपको, बोल रहे बेटा सिर्फ तेरे को स्क्रीन पे देखना है, लिखना कुछ नहीं है? ऐसा हो गया क्या आप लोगों के साथ? हाँ जी। तो देखिए खुशखबरी दे रहा हूं, हैंड डाउन कर दीजिए आप लोग, ठीक है? मैं भी करा दिया आपको, हैंड डाउन हो गया अभी आप लोगों को। ना मत करो, हैंड रेज मत करो। सिर्फ 2 बच्चों ने बोला है पहला सही है, एंड एक्चुअली में पहला ही सही है। दूसरे जो जीनियस लोग हाथ उठा रहे हैं सर दूसरा सही है। बेटा कौन सा मैथ्स पढ़े थे आप लोग? एनसीईआरटी उल्टा करके तो नहीं पढ़े थे ना आप लोग? हाँ सर, हम ना अंधेरी रात में एनसीईआरटी पढ़े थे, कुछ दिखा ही नहीं, तो हम लोग बस ब्रेन लिपि में सर पढ़ रहे थे हम लोग, है ना? बेटा ये सब अगर किसी के सामने पूछो, 11th वाला आपसे पूछ दिया तो बोलेगा कि आप मेरे सीनियर नहीं हो, मैं आपके लिए जगह छोड़ता हूं, कल आकर मेरे साथ बैठो आप। 12th में हम दोनों साथ चलेंगे, जेई में भी हम साथ चलेंगे, फिर आप उधर ही बैठे रहना, हम 13 में चले जाएंगे। देवा क्या करते हो आप लोग? बेटा साइन स्क्वायर थीटा इज साइन थीटा का होल स्क्वायर, सो फर्स्ट वन इज करेक्ट, नॉट सेकंड वन। यहां पे सिर्फ एंगल का स्क्वायर हो रहा है, यहां पे फंक्शन का स्क्वायर हो रहा है, तब आप बोलोगे ना साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ये चीज मैं बताया क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग ये करते हैं बेटा कि यहां पे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो इधर करेंगे 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई, जो कि गलत है। बेटा यहां पे स्क्वायर है, सो यू हैव टू थिंक कि सर ये एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर है, सो साइन का डिमांड एक्स बाई 2 लेना नहीं है, एक्स बाई 4 लेना है, एक्स स्क्वायर बाई 4 लेना है। समझे? तो जो एंगल होता है, अगर यहां पे स्क्वायर है तो आप स्क्वायर का करोगे, अगर क्यूब है तो आप क्यूब का करोगे, पावर 4 है तो आप पावर 4 का करोगे। तो ये मिस्टेक है जो गलती कर देते हैं बच्चे लोग, गलती से गलती हो जाती है। यहां पे किसका मल्टीप्लाई डिवाइड? 4 का। अब 2/4 को आप बाहर ले लीजिए, ज्यादा मन है तो काट दीजिए, आंसर आएगा हाफ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, साइन एक्स बाई 2 डिवाइड बाई एक्स बाई 2 का मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। साइन 0 बाई सेम 0, कैसे मालूम सर? क्योंकि बेटा अगर x 0 को टेंड करेगा तो 0/2 0 को टेंड करेगा, एंड 0/2 सर 0 होगा, साइन 0 बाई सेम 0 का स्क्वायर वो 1 होता है सर, 1 का स्क्वायर 1, तो ओवरऑल आंसर हाफ इंटू 1 इज 1। बोलो नहीं समझे सर? जल्दी बोलिए, नहीं समझे सर? समझ गए क्या सारे लोग? यस सर। मेरे को गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए बेटा। ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, छोड़ो ना, इस हिंदी चिंदी सवाल नहीं करते हैं, डायरेक्ट आते हैं थोड़ा बड़े सवालों में, इसको भी नहीं करते हैं, इसको कर रहे हैं सर सवाल। करिए हैरी, माइक ऑन करो, अप्रोच बताओ। अगर हैरी नहीं बताया तो साहिल बताएगा, साहिल नहीं बताया, निशांत आजकल नहीं आ रहा है, वो बताएगा, वो नहीं बताया टीना बताएगी, वो नहीं बताया वंश बताएगा। बता दो, बोलो हैरी, अप्रोच क्या होगा बेटा? फॉर्म बताओ, सबसे पहले फॉर्म बताओ। लिमिट चेक करेंगे पहले डाल के। बताइए फॉर्म कितना बन रहा है? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। परफेक्ट।
अब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में बेटा कौन सा फंडा याद आना चाहिए? लिमिट एट इन्फिनिटी वाला, ठीक है। लिमिट एट इन्फिनिटी में आपको क्या सिखाया गया? न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर परफेक्ट, पावर। very good. So we focus on degree of numerator and denominator, and our idea is cut the highest power of x from numerator and denominator. और वो अगर आप पूरा याद किए रहोगे ना, तो हमारा टारगेट था कि x को कॉमन लेते तो सर सारे 1/x 2/x ऐसे फॉर्म में आते थे, वो सारे जीरो को टेंड करने लग जाते थे। याद आ रहा है बेटा लोग? यस Yes, सर। sir. वो सारा फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। देखिए आपने इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बताया, मैं पूछा, एक बच्ची ने बता दिया कि सर ये तरीका लगता है, बस यही मैटर करता है। और उसके बाद जो मैटर करता है प्रैक्टिस करता है। पहला तो आपका थॉट प्रोसेस ही मैटर करता है ना। तो मैं क्या करता हूं बेटा लोग, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूं। ऐसा क्यों कर रहे हो सर आप? एक्स स्क्वायर क्यों कॉमन निकाल रहे हो बेटा? एक्स स्क्वायर कॉमन निकालने का वजह है मेरे पास। वजह ये है, लिमिट एच टेंडिंग टू इंफिनिटी, अगर मैं एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर से भी कॉमन निकाल लूं, डिनोमिनेटर से भी कॉमन निकाल लूं, हाँ जी बोलिए। आंसर इन्फिनिटी आएगा इसका। ना ना, इन्फिनिटी नहीं आएगा। वो पावर वाला सीन मत याद करो। देखो जादू क्या होता है यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वॉल्व है, सिर्फ एल्जेब्रिक नहीं है। हम वो डायरेक्ट आंसर देते थे अगर एल्जेब्रिक बाय एल्जेब्रिक आता था, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वॉल्व है, तो थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। चलिए जी, एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन लेंगे तो बेटा हो जाएगा एक्स इंटू साइन 1/x, और यहां पे हो जाएगा प्लस में 1/x, हाँ जी, माइनस में 7/x स्क्वायर, होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बेटा लोग? एक्स स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर शहीद हो गए सर, ये और ये कहानी खत्म। बचा मार्केट में क्या, उस पर जरा ध्यान दीजिए। लिमिट एज टेंडिंग टू इंफिनिटी, x इंटू साइन 1/x। साइन को क्या चाहिए बेटा? साइन को चाहिए 1/x, तो 1/x देंगे कैसे? सर लगा दो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो सर, कौन सी बड़ी बात है। तो बेटा ध्यान से देखोगे तो यहां पे साइन 1/x इसको चाहिए था, मैंने 1/x इसको खुश करने के लिए लगाया, और इधर भी मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों, फिर ये दोनों आपस में शहीद हो गए और ये बन गया 1। प्लस में आगे क्या बच रहा है बेटा लोग? प्लस में 1/x माइनस 7/x स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस 1/x प्लस में 1/x स्क्वायर। नाउ दिस इज नॉट ऑफ द फॉर्म इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। क्यों सर? क्योंकि बेटा जब इनफाइनाइट आप रखोगे, एज टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। ओ माय बैड, 1/x यहाँ पे x रखना चाहिए था ना बेटा, यहाँ पे x होना चाहिए था, मेरा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे h आ गया। ये इसकी एंट्री कब हो गई यार, मैं देखा ही नहीं। बोलते ना दाल में काला है सर, वही है, क्वेश्चन में कुछ काला था। सर इन्फिनिटी होगा। वाह, जीरो मेरे दिमाग पे इतना हावी हो गया है कि हर जगह दिख रहा है, धरती गोल भी दिख रही है मुझे। चलिए जी, अब इसका फॉर्म चेक करेंगे बेटा लोग। तो इन्फिनिटी रखेंगे, तो ये देख रहे हो, जब मेरा x इन्फिनिटी को जाएगा तो इट विल बी ऑफ द फॉर्म साइन 0, क्योंकि 1/इन्फिनिटी 0 होता है। साइन 0 सेम 0, इट इज 1, प्लस में 0, माइनस में ये कितना हो जाएगा बेटा लोग? 0 जाएगा 1, ये 0 और ये 0। फाइनल आंसर। मतलब कि सर ये डिटरमिनेंट है, तो आप इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे फाइनल आंसर के लिए, और वैल्यू हो जाएगा बेटा लोग 1 प्लस 0 माइनस 0 डिवाइड बाय 1 प्लस 0 प्लस 0, एंड द आंसर इज 1 ओनली। बोलो नहीं समझे सर? समझ गए सर। नाउ दिस समझ गए। that I will expect from everyone, from 5 to 6 students, I will expect कि आपको इसको सॉल्व करना है। क्या है, कैसा है, लिमिट भी सिखा दिया, क्वाड्रेटिक भी सिखा दिया। अब मेरे को नहीं लगता बेटा कि दो कॉन्सेप्ट मर्ज कर दिया हो तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है तो गुरु दक्षिणा में लूंगा, सच में लूंगा। ये सवाल बनना चाहिए आपसे। आसान सवालों के लिए बेस मैं तैयार करके दूंगा, टफ सवाल आपको फाइट मारना पड़ेगा। समझ गए?
Yes, sir. Yes, sir. बना रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। वी हैव 14 मिनट्स, वी कैन सॉल्व 2 क्वेश्चंस इजीली। यहां पे बेटा सिंपल सा मेरा अप्रोच यही रहेगा कि सर साइन एक्स को एक्स पसंद है ना, बेबी को बेस पसंद है, साइन एक्स को एक्स पसंद है। लगाइए, क्या करेंगे सर, करिए डिवाइड सबको, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए सर एक्स से। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 3 माइनस साइन एक्स बाई एक्स डिवाइड बाई tan x बाई एक्स प्लस में 1। आप समझते हो बेटा, ये पार्टी 1 ये पार्टी 1 1. ऑफ कांस्टेंट लिमिट ऑफ कांस्टेंट, तो फाइनल आंसर इज 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1। इसको कैलकुलेट करना, आंसर 1 आता है। यस सर। चमका, बिल्कुल चमका सर। लेट्स कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लर्निंग क्या है सर इसमें, ये बताओ, सीखने को क्या मिलेगा? सीखने को मिलेगा आपको पहला चीज ये कि अगर आपको a cos x प्लस b sin x का फॉर्म दिखे या a cos x माइनस b sin x का फॉर्म दिखे, यू कैन डायरेक्टली से द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज माइनस ऑफ रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तक। रेंज इसका यही होता है। आता कैसे है, आया कैसे है, आया कब है, ये सब आप 11th में पढ़ोगे। जाओगे एक साल बाद 11th में तो पढ़ लोगे वहां पे, अभी रुक जाओ, थोड़ी आगे की चीजें। तो अभी के लिए आप इसको याद रखें कि सर रेंज इसका यही होता है। हाँ जी सर, ठीक है। तो जब जब बेटा आपको cos थीटा a cos थीटा प्लस b sin थीटा का फॉर्मेट दिखे, जस्ट डू वन थिंग, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या बोला सर आपने? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। किसको सर? अरे पूरे एक्सप्रेशन को। अच्छा, मतलब सर इसको पूरा मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से? हाँ जी, वही करोगे आप। सर करने से फायदा क्या होगा बताओगे आप मुझे? आपका सवाल बन जाएगा और कुछ नहीं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 4। अच्छा एक बात बता रहा हूं बेटा, यहां पे जो छुपा रुस्तम है कौन है ए और बी की जगह पे? जो कुछ नहीं है तो वहां भगवान होते हैं, और भगवान 1 ही होते हैं, सबका मालिक एक। 1 अपॉन रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज 1 बाई रूट 2। 1 बाई रूट 2 cos x माइनस 1 बाई रूट 2 sin x होल डिवाइड बाय पाई बाई 4 माइनस x, पाई बाई 4 माइनस x। इधर हो जाएगा बेटा लोग 1 बाई रूट 2 cos x प्लस 1 बाई रूट 2 sin x। मैंने कोई जादू नहीं किया है, मैंने 1 बाई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। तो यहां से आप देखोगे कि जब 1 बाई रूट 2 कॉमन ले लोगे दोनों से, तो बेटा अल्टीमेटली ये कैंसल ही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दो कि आप 1 बाई रूट 2 को या तो cos पाई बाई 4 लिख सकते हो या तो sin पाई बाई 4 लिख सकते हो, मर्जी आपकी है। मान लीजिए बेटा आप इसको cos पाई बाई 4 लिखते हैं और आप इसको sin पाई बाई 4 लिखते हैं। ध्यान से समझना पॉइंट को, कि अगर मैं इसको cos पाई बाई 4 लिखता हूं और इसको sin पाई बाई 4 लिखता हूं, तो इट विल बी cos a cos b माइनस sin a sin b एंड द फॉर्मूला विल बी cos ऑफ a मतलब पाई बाई 4 प्लस में b, ये फॉर्मूला बनेगा। लेकिन अल्टीमेटली बेटा कहानी तो ये है कि हम लिमिट में सिर्फ 2 ही फॉर्मूला पढ़ेंगे, तो क्यों ना हम इसको साइन में कन्वर्ट कर दें। लॉजिक समझे बेटा, सही ऐसे भी बनेगा। B1 बैच के पीडीएफ में मैंने कॉस रख के बना दिया है, B2 में मैं साइन रख के बनाया है, लेकिन आसान होगा साइन जब साइन पुट करोगे। मैं B1 बैच वाले को बोल रहा था कि साइन पुट कर देते हैं, बोल रहे नहीं सर आप कॉस करके दिखाओ, साइन तो हम कर लेंगे। तो साइन वाला खुद से सॉल्व कर लिए, कॉस वाला हमसे करा लिए, मजदूरी करा ली और कुछ नहीं। बाद में कमेंट मारेंगे सर हम आपसे मजदूरी कराए थे। अब आपको तो शौक है ही नहीं हमसे मजदूरी कराने का, ज्यादा है तो जाकर पीडीएफ देख लीजिएगा। लॉजिक समझ में आया बेटा? हमारा टारगेट क्या है कि सर अगर आप इसको Yes, sir. cos पाई बाई 4 रखते हैं, इसको sin पाई बाई 4 रखते हैं, तो आपका फॉर्मूला
cos A cos B sin A sin B का बनता है, जो cos का फॉर्मूला होता है। लेकिन हमने लिमिट में सर साइन और टैन के फॉर्म में हमने फॉर्मूला सीखा है, तो पूरी कहानी को साइन में ही कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो बेटा यहां से हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 4। जरा ध्यान से देखिए, 1/√2 को मैं लिखूंगा साइन पाई बाय 4 cos x, माइनस में इसको लिखूंगा बेटा लोग cos पाई बाय 4 sin x, और आगे हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस x। ध्यान से समझियो, पाई बाय 4 माइनस x, यहां पे वापस मैं लिखता हूं बेटा साइन पाई बाय 4 cos x, प्लस में cos पाई बाय 4 sin x। कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल नहीं। बेटा ऊपर वाला किसका फॉर्मूला है बताइए? माइनस Sin साइन x ए माइनस बी था ना, साइन sin A minus B. वेरी गुड। नीचे कौन है? पाई बाय 4 माइनस एक्स, एंड ये किसका बन जाएगा बेटा लोग? साइन ऑफ A plus पाई बाय, A plus B. परफेक्ट। अब देखिए साइन क्या पाई बाय 4 पे 0 बन रहा है? हाँ सर 0 बन रहा है, रखिए पाई बाय 4 बेटा एक्स की जगह पे, तो इट विल बी साइन 0 डिवाइड बाय सेम 0। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1. 1। और ये कौन है बेटा लोग? साइन पाई बाय 4, पाई बाय 4 रखिए जरा, पाई बाय 4, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 इज 1। तो ये One. पूरा पार्टी 1, ये भी 1, ओवरऑल आंसर इज 1। 1. बात समझ में आ गई? yes sir नहीं ऐसा Yes. डायरेक्ट लिख सकते, Yes. समझ में आया? B2 बैच में एक और तरीका बताया था, वो तरीका ये था, नहीं ये नहीं था, ये, हाँ जी ये देखिए, मैंने उनको थोड़ा एक्सटेंड करके बता दिया था। मैंने आपका आंसर डायरेक्टली यहां पे बता दिया, लेकिन उनमें से कई बच्चों ने पाई बाय 4 प्लस एच रखा था, पाई बाय 4 माइनस एच रखा था, तो मैं उनके सस्पेंस को दूर करने के लिए मैंने एच टेंडिंग टू 0 क्रिएट किया लास्ट में। हमारा आंसर यहां आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो लोग चाहते थे कि सर आप एक्स टेंडिंग टू पाई बाय 4 नहीं, एच टेंडिंग टू 0 करके दिखाओ। मैंने दिखा दिया, फॉर्मूला ये बना। तो आप चाहते हो कि सर ये हमारे रेफरेंस के लिए वहां पे लगा दो, तो बेटा आपकी भी पीडीएफ में अटैच कर देता हूं, देख लीजिएगा, ठीक है? Yes, sir. yes sir फॉर रेफरेंस ओनली। बाकी हमारा आंसर आ चुका है, मैं लिख भी देता हूं कि फॉर रेफरेंस ओनली। आप इसको ऐसा देख सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि सर मुझे वो वाला बताओ, ये नहीं यार, ये भी नहीं है, कहां गया? छोड़ो, ठीक है, आपका ये है ना, यही है ना आप लोगों का ना? ये नहीं है, ये है, हाँ जी। अब ये दो फॉर्मूला, दो सवाल बेटा आप लोगों के लिए होमवर्क है। आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज डू द सम, फाइट विद सम। नहीं आया कल मॉर्निंग में डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप में से 2-3 लोग करेंगे इस सवाल को, ठीक है? क्योंकि क्वाड्रेटिक पढ़ा दिया हूं, लगाओ दिमाग, बनाओ 2 सवाल 2 घंटे में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो सीख मिलेगी ना आपको, बोलेगे सर वाह क्या सम था। दूसरा वाला तो आसान है, वो तो जल्दी निपटा दोगे, आपको अच्छा खासा दिमाग लगेगा, ठीक है? Yes, sir. yes कल Yes, sir. क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने तीनों ही बैच में होमवर्क दिया है, देखते हैं कितने लोग बना के लाते हैं इस सम को। चलिए फिर बेटा लोग, मिलते हैं आपसे कल सुबह 8:30 बजे।